Hello everyone, this is Renu and you are watching QTricks. Today in this video we are going to do chapter Time and Work exercise 13A. We are going to solve question of exercise 13A in this video. There are total 19 questions in this exercise. So in this video we are going to solve 10 questions of this exercise. So it is the part 1 of exercise 13A. Let's start with our first question, that is Ranjan can do a piece of work in 24 days. रंजन एक काम को 24 डेज में कंप्लीट कर रहा है, while अमित कैन डू इट इन 30 डेज, और अमित उस काम को 30 डेज में कर रहा है. इन हाउ मैनी डेज कैन दे कंप्लीट इट इफ़ दे वर्क टुगेदर. अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं तो वो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है. रंजन 24 डेज लगा रहा है काम कंप्लीट करने में, अमित 30 डेज लगा रहा है काम कंप्लीट करने में. तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि कितने दिन में वो दोनों उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए. रंजन 1 डे वर्क, रंजन का एक दिन का काम हो जाएगा 1/24. सो रंजन 1 डे वर्क इज 1/24. अमित 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, वो 30 डेज में कंप्लीट कर पा रहा है एक काम को, तो उसका 1 डे वर्क हो जाएगा 1/30. तो अब हमसे पूछा है कि वो एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे. तो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट बोथ 1 डे वर्क, बोथ का 1 डे वर्क निकालेंगे. कैसे आएगा, 1 डे वर्क ऑफ रंजन प्लस 1 डे वर्क ऑफ अमित. तो 1/24 प्लस 1/30. अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा. तो 24 और 30 का एलसीएम आता है 120. अब 24 की टेबल में 120 आता है 5 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 5. और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30 की टेबल में 120 आता है 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा. तो अब ये क्या हो जाएगा, 4 + 5 दैट इज़ 9. तो ये हो गया 9/120. अब इस 9/120 को मैं सॉल्व करूँगी तो आ जाएगा 3 3 जो 9, 3 4 जो 12 और 0, तो आ गया 3/40. Therefore both can do the work in 40/3 days. दोनों कितने टाइम में काम कर सकते हैं, वो 40/3 डेज. ठीक है, तो 40/3 डेज, ठीक है. एक दिन का काम दोनों का क्या आया, हमारा 3/40 आया. ठीक है, तो हमें पूछा था कितना एक साथ कर सकते हैं, तो वो दोनों उस वर्क को हम इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, तो हमें पता चल जाएगा कितने डेज में उसे कंप्लीट कर रहे थे. तो वो कर रहे थे 40/3 डेज में. अब ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैं इसको मिक्स में चेंज कर दूँगी. कैसे करेंगे, देखिए. 3 से डिवाइड कर देते हैं 40 को, 3 1 जा 3, ये बचेगा 1 0. तो 10 कितने जा आता है, 10 से छोटा आता है, 3 3 जा 9, दैट इज़ 10 - 1. तो आ गया 13 होल 1/3 डेज होने लग रहे हैं इस काम को कंप्लीट करने. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स. रवि एक काम को 15 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है. रमन कैन डू इट इन 12 आवर्स, और रमन उस काम को 12 घंटे में कंप्लीट कर रहा है. हाउ लॉन्ग विल बोथ टेक टू डू इट. तो कितना टाइम लगेगा दोनों को उसको कंप्लीट करने में, इट वर्किंग टुगेदर, अगर वो साथ में काम करें. रवि कर रहा है काम को 15 घंटे में और रमन कर रहा है उस काम को 12 घंटे में. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों अगर साथ में करते हैं काम को तो कितने टाइम पे कर पाएंगे. तो दोनों को कितना टाइम लग रहा है,
ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा रवि 1 आवर वर्क इज 15 आवर लग रहे थे उसे करने में, तो 1 आवर वर्क हो जाएगा 1/15। और बोथ वन डे वर्क, बोथ का वन डे, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए थे, मिस्टेक हो गया। रमन वन डे वर्क इज, रमन को 12 घंटे लग रहे थे, तो रमन का वन डे वर्क हो जाएगा 1/12। ओके, यहाँ पे क्या था, रमन था। अब बोथ का वर्क निकालना है हमें, बोथ 1 आवर वर्क, बोथ का 1 आवर वर्क क्या हो जाएगा, 1 आवर वर्क ऑफ रवि प्लस 1 आवर वर्क ऑफ रमन। तो क्या हो गया 1/15 प्लस 1/12। तो अब एलसीएम लेंगे दोनों का, तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 60, 15 4 जे 60 होता है और 12 5 जे 60 होता है। तो ये हो गया 4 + 5, तो आ गया 4 + 5 हमारा 9, तो 9/60। ठीक है, 9/60 मीन्स 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 0, तो ये आ गया 3/20। Therefore both can finish the work in, ये 1 घंटे का काम था दोनों का साथ में, कितना था 3/20। तो बोथ कैन फिनिश द वर्क इन, कितने टाइम में दोनों को काम कर सकते हैं कंप्लीट, 20/3। 20/3 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैं इसे मिड में चेंज कर दूँगी। तो ऐसे आएगा, देखिए 3 6 18, माइनस करेंगे तो 2 आ, तो आ गया 6 होल 2/3 आवर्स। उनको कितना लग रहा है, 6 होल 2/3 आवर्स। सो 6 होल 2/3 आवर मीन्स 6 आवर्स 40 मिनट्स। दोनों को साथ में काम कंप्लीट करने के लिए कितने टाइम चाहिए, 6 आवर 40 मिनट्स। थर्ड है A and B working together can finish a piece of work in 6 days। जब A और B साथ में काम कर रहे हैं तो उस काम को वो 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। While A alone can do it in 9 days। और जब A उसे अकेले कर रहा है तो उसको लग रहे हैं 9 days। तो आपसे पूछा गया है हाउ मच टाइम विल B टेक टू फिनिश इट। B कितना टाइम लेगा उसको कंप्लीट करने में अलोन। ठीक है, हमें गिवन है A और B जब साथ में काम कर रहे थे तो 6 दिन लग रहे थे, और जब A अकेले काम कर रहा था तो A को 9 दिन लग रहे थे। तो हमसे पूछा है कि जब B अकेले काम करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। सो आंसर क्या हो जाएगा, A और B बोथ 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/6। A और B का दोनों का काम एक दिन का क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। B अलोन 1 डे वर्क, B का अकेले का काम कितना हो जाएगा, क्या गिवन है 9 डेज, तो मतलब 1/9। B अलोन 1 डे वर्क, तो B का अकेले का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, टोटल जो दोनों साथ में मिलके काम कर रहे थे उसमें से A के वर्क को अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, B के अलोन का काम आ जाएगा। तो मीन्स 1/6 माइनस 1/9 कर देंगे। तो 1/6 माइनस 1/9 एलसीएम लेना पड़ेगा, जो आ जाएगा हमारा 18। अब 6 की टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम में आता है, और 9 की टेबल में 18 आता है 2 जा, तो क्या हो गया 3 - 2। तो ये क्या आ जाएगा 3 - 2 अपॉन 18। तो यहाँ से आ गया 1/18। ठीक है, 3 - 2 में आ गया 1 और नीचे 18, तो मतलब हमारा आंसर आ गया 1/18। क्या B अलोन एक दिन का काम, B का अलोन क्या है 1/18 है। तो देयरफॉर यहाँ से क्या पता चला, B कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज। तो B को उस काम को कंप्लीट करने में 18 दिन लग रहे हैं, जिस काम को A 6 दिन में कर ले रहा है, नहीं सॉरी 9 डेज में कर ले रहा है, और A और B जब साथ में मिलके कर रहे हैं तो 6 दिन में कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या पूछा था, B का अलोन का टाइम पूछा था कि कितना टाइम उसे फिनिश करने में लग रहा है, तो B कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज।
क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 4th। देखिए 4th में क्या है, टू मोटर मैकेनिक राजू सीरज वर्किंग टुगेदर कैन ओवरहॉल अ स्कूटर। ठीक है, दो मोटर मैकेनिक्स हैं, एक राजू है एक सीरज है, वर्किंग टुगेदर एक साथ काम कर रहे हैं, कैन ओवरहॉल अ स्कूटर इन 6 आवर। ठीक है, दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो उनको लग रहे हैं 6 आवर। राजू अलोन कैन डू द जॉब इन 15 आवर्स, और राजू उसको अकेले कितने टाइम में कर सकता है, 15 आवर्स लगेंगे उसे करने में। तो हमसे पूछा है इन हाउ मैनी आवर्स कैन सीरज अलोन डू इट। ठीक है, कितने टाइम में सीरज उस काम को कंप्लीट कर सकता है, ये हमसे पूछा गया है। राजू एंड सीरज एक साथ जब उस काम को कर रहे थे, वर्किंग टुगेदर कैन ओवरहॉल अ स्कूटर इन 6 आवर, 6 घंटे लग रहे थे उन्हें स्कूटर को ओवरहॉल करने में। जब राजू अकेले कर रहा था तो उसको 15 आवर लग रहे थे, 15 घंटे लग रहे थे। तो हमसे क्या पूछा गया है कि सीरज अकेले जब काम करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा स्कूटर को ओवरऑल करने में। तो राजू एंड सीरज 1 आवर वर्क क्या है, 1/6 हो जाएगा, उनको 6 आवर लग रहे थे तो 1 आवर का वर्क हो जाएगा 1/6 राजू और सीरज का। राजू अलोन 1 आवर वर्क, राजू का अकेले का वर्क क्या हो जाएगा, 15 आवर लग रहे थे उसको अकेले करने में राजू को, तो उसका 1 आवर का वर्क हो जाएगा 1/15। सो देयरफॉर सीरज अलोन वर्क क्या हो जाएगा, टोटल में से जितना राजू ने किया है उसको माइनस कर देंगे, तभी तो हमारा सीरज का काम आ पाएगा। तो मीन्स 1/6 माइनस 1/15। तो 1/6 माइनस 1/15 में जो 6 और 15 है उनका एलसीएम क्या आता है, 30 आया। अब 6 की टेबल में 30 कितने जा आता है, 5 जाता है, तो मीन्स 5 माइनस 15 की टेबल में 30 कितने जो आता है, 2 जा, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 5 माइनस 2 3/30। तो मीन्स 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 0, तो आ गया 1/10। ठीक है, 1/10 काम कर रहा है सीरज 1 घंटे में। ठीक है, तो देयरफॉर सीरज कैन डू द सेम वर्क। अब सीरज उस काम को कितना टाइम में कर रहा है, इन 10 आवर। ठीक है, सीरज को लग रहे हैं 10 घंटे उस काम को करने में अकेले। तो हमें क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था कि हाउ मैनी आवर कैन सीरज अलोन डू इट। तो सीरज कैन अलोन डू द सेम वर्क इन 10 आवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, ABC एक काम को 10 दिन में, A 10 दिन में कर रहा है, B 12 दिन में कर रहा है और C 15 दिन में कर रहा है रिस्पेक्टिवली। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इफ दे वर्क टुगेदर। अगर वो एक साथ काम करते हैं तो वो कितने टाइम में उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए उस काम को अकेले कर पा रहा है 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन में कर पा रहा है मीन्स ए का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/10। बी उस काम को कर पा रहा है 12 दिन में, तो बी के अकेले का काम हो जाएगा 1/12। तो A, B, C 1 डे वर्क, और ऐसे ही C उस काम को 15 दिन में कर पा रहा है, तो C का 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/15। तो A, B, C 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, तीनों का साथ में इन तीनों के 1 डे वर्क को ऐड कर देंगे, तो मीन्स 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम आ गया 60। अब 10 की टेबल में 60 आता है 6 टाइम, 12 की टेबल में 60 आता है 12 5 जा, और 15 की टेबल में 60 आता है 15 4 जा। तो अब इन सबको मैंने ऐड किया 6 + 5 + 4, तो मेरा आ गया 15। तो मीन्स 15 बाई क्या हो गया हमारा 60 हो गया। 15
1/60 मीन्स 15 1 जो 15 15 4 जो 60, तो ये क्या आ गया मेरा फ्रैक्शन 1/4 आ गया 1/4, ठीक है। तो देयरफॉर ABC कैन डू द सेम वर्क इन 4 days। तो ABC उस काम को, सेम काम को कितने में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। यहाँ से हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, हमें क्या निकालना था, ये तो फाइंड आउट करना था कि ABC हाउ लॉन्ग विल टेक टू फिनिश इट इफ दे वर्क टुगेदर। अगर वो साथ में काम करते हैं तो उन्हें कितना टाइम लगेगा उस काम को करने में। तो ABC का 1 day वर्क क्या आया हमारा, 1/4 आया। देयरफॉर ABC कैन डू द सेम वर्क इन 4 days। वो उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है हमें, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। ए क्या कर रहा है, एक पीस ऑफ वर्क 24 घंटे में कर पा रहा है इन 24 आवर्स, वाइल बी कैन डू इट इन 16 आवर्स। ठीक है, एक पीस ऑफ वर्क को ए क्या कर पा रहा है, 24 आवर्स में कर पा रहा है, और बी अकेले ही उसको 16 आवर्स में कंप्लीट कर ले रहा है। इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी वर्किंग टुगेदर, ए बी सी साथ में काम करें तो क्या होगा, कैन फिनिश इट इन 8 आवर्स। ठीक है, तो मतलब 3 लोग थे, 3 लोग हैं, ए 24 घंटे लगा रहा है काम करने में, बी लगा रहा है 16 घंटे, और सी का हमें नहीं गिवन है। बट जब ए बी सी साथ में तीनों काम कर रहे हैं वर्किंग टुगेदर, तो कैन फिनिश इट इन 8 आवर। तो वो कितने घंटे में उसे कंप्लीट कर पा रहे हैं, 8 घंटे में। तो इन हाउ मैनी आवर कैन सी अलोन फिनिश द वर्क। तो कितने टाइम में जो सी है वो अकेले ही उस काम को कंप्लीट कर सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ आया ना आपको, ए का टाइम गिवन है, बी का टाइम गिवन है, बट सी का टाइम नहीं गिवन है। बट हमें ए और बी और सी तीनों का अगर जब साथ में काम कर रहे हैं तो वो टाइम भी गिवन है, दैट इज़ 8 आवर। तो हमें सी का टाइम निकालना है। तो ए 1 आवर वर्क, ए का 1 आवर वर्क हो गया हमारा 1/24, और ऐसे ही 1 आवर वर्क हो गया हमारा 1/16, और ए बी सी तीनों का साथ में का 1 आवर का वर्क हो गया 1/8। ठीक है, तो सी का 1 आवर वर्क कैसे हम निकालेंगे, जब हम टोटल जो काम कर रहे हैं वो एक दिन में तीनों मिलके उसमें माइनस कर देंगे ए और बी को प्लस करके, तो हमारे पास सी का निकल जाएगा ना वर्क। तो हाँ, करते हैं उसे। तो मीन्स 1/8 माइनस 1/24 प्लस 1/16। तो अब जो हमारा ये 1/16 प्लस 1/24 है, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 48 आएगा इसका एलसीएम। 48 एलसीएम आया तीनों का। ठीक है, तो अब 8 की टेबल में 48 कितने जाता है, 6 जा। 16 की टेबल में 48 आता है 2 जा। 16 की टेबल में आता है 3 जा, और 24 की टेबल में आता है 2 जा। तो मीन्स 6 माइनस 2 प्लस 3, तो 6 माइनस 2 प्लस 3 दैट इज 6 माइनस 5। तो 6 माइनस 5 अपॉन 48, 6 माइनस 5 क्या आ गया, 1, तो 1/48। ठीक है, तो सी अकेले ही उस काम को 1 घंटे में 1/48 कर पा रहा है। तो देयरफॉर सी कैन फिनिश, सी क्या कर सकता है, फिनिश कर सकता है द वर्क इन कितने टाइम में, 48 आवर में। ठीक है, सी अकेले ही उस काम को फिनिश करने के लिए कितना टाइम लगा रहा है, 48 आवर लगा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए, ए कॉमा बी कॉमा सी वर्किंग टुगेदर। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अनविजिबल हो रहा है तो मैं रीड आउट कर रही हूँ, आप इसे
राइट डाउन कर लीजिए। A, एंड C वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स। ठीक है, A, B और C साथ में काम कर रहे हैं, और साथ में काम कर रहे हैं जब, तो वो 8 घंटे में उस काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं। A अलोन, A अकेले ही कैन डू इट इन 20 आवर्स। A अकेले उस काम को कितने 20 आवर्स में कंप्लीट कर ले रहा है। B अलोन कैन डू इट इन 24 आवर्स। B क्या कर रहा है, 24 आवर में उस काम को कंप्लीट कर ले रहा है अकेले ही। तो हमसे पूछा गया है इन हाउ मैनी आवर विल सी अलोन डू द सेम वर्क। तो कितने टाइम में जो C है हमारा उस काम को अकेले कंप्लीट कर सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या गिवन है, A, B, C 1 आवर वर्क, 1 घंटे का उनका काम गिवन है हमें, क्या है 1/8। ठीक है, एक घंटे का इन तीनों का काम क्या आ जाएगा हमारा 1/8। अब A 1 आवर वर्क, A का 1 आवर वर्क क्या हो जाएगा हमारा, जितना वो काम कर पा रहा है, जितने टाइम में वो काम कर पा रहा है 1/20। और B का 1 घंटे का काम कितना हो पाएगा हमारा 1/24। ठीक है, A का कितना था 1/20, B का था 1/24, और तीनों जब साथ में कर रहे थे तो था 1/8। अब हमें क्या निकालना है, C का अलोन का वर्क। तो कैसे निकालेंगे देखिए, A प्लस B प्लस C का वर्क दे रखा है, उसमें से मैं A प्लस B माइनस कर दूंगी A प्लस B, तो मेरे पास C का काम आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही से करेंगे। C 1 आवर वर्क हो जाएगा, A प्लस B प्लस C के 1 आवर का वर्क, दैट इज 1/8 माइनस 1 आवर वर्क ऑफ A प्लस 1 आवर वर्क ऑफ B। तो ये हो गया 1/8 माइनस 1/20 प्लस 1/24। तो यहाँ से हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, जो कि आ रहा है हमारा 120। अब 120 एलसीएम आए तो मीन्स 8 की टेबल में 120 कितने टाइम्स आता है, 8 15 जा 120, माइनस 20 की टेबल में 120 आता है 6 जा, और 24 की टेबल में आता है 125 जा। तो 15 माइनस 6 प्लस 5 हो गया। तो 15 माइनस क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 यानी कि 11। तो 15 माइनस 11 अपॉन 120 हो जाएगा। 15 माइनस 11 दैट मीन्स 4 आ जाएगा। 4 अपॉन क्या आ जाएगा 120। तो 4 अपॉन 20 मीन्स 120 मीन्स 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 0। तो क्या आ गया हमारा 1/30। तो 1/30 क्या हो गया, C का 1 घंटे का काम हो गया। C इज 1 आवर वर्क। ठीक है, 1/30 हो गया। तो देयरफॉर C अलोन फिनिश द वर्क इन, तो C अकेले ही उस काम को कितने टाइम में कर रहा है, C अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 30 आवर्स। तो C अकेले उस काम को 30 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, यही हमें फाइंड आउट करना था कि इन हाउ मैनी आवर्स विल C अलोन डू द सेम वर्क। तो C therefore C अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 30 आवर्स। C को उस काम को अकेले कंप्लीट करने में 30 आवर्स लग रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, सॉरी 8th पे। 8th क्वेश्चन क्या गिवन है देखिए, A and B can finish a piece of work in 16 days. A और B एक काम को 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली, और 12 डेज में। ठीक है, A कर रहा है उसको 16 आवर्स में, और जो B है वो कर रहा है उसे कंप्लीट 12 आवर्स में। A started the work and worked at it for 2 days. A ने काम किया, स्टार्ट किया काम, और 2 दिन काम किया। He has then joined by B, और उसके बाद B ने भी उसे ज्वाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क।
तो हमें पता लगाना है कि टोटल कितना टाइम लगा होगा उस काम को कंप्लीट करने में। तो देखिए ए ने क्या किया, ए को टाइम लग रहा है 16 डेज और बी को टाइम लग रहा है 12 डेज। बट ए ने जब काम स्टार्ट किया तो उसको 2 दिन हुए थे काम करे हुए, फिर बी ने भी उसे ज्वाइन कर लिया, 2 दिन बाद ज्वाइन किया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है फिनिश करने का वर्क। तो ए का 1 डे का वर्क था 1/16 और बी का 1 डे का वर्क था 1/12। जब दोनों साथ में काम करते कम्प्लीटली, मतलब दोनों एक साथ स्टार्ट कर रहे थे और काम करते, तो आता 1/16 प्लस 1/12। तो इन दोनों का एलसीएम आता 48। तो ये हो गया 16 3 जो 48 और 12 4 जो 48, यानी कि 3 + 4/48। तो 3 + 4 क्या आ गया, 7, 7/48 आ गया। तो अब ए ने क्या कर दिया था, ए 2 डे वर्क हमने निकाला, ए का 1 डे का वर्क। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ए का 2 डे का वर्क निकाल सकते हैं, 2 दिन का काम। तो 2 दिन का काम क्या होगा, जितना 1 दिन का काम होगा इंटू 2, तो वो 2 दिन का काम आ जाएगा, यानी कि 1/6 इंटू 2। तो 1/6 इंटू 2 मीन्स 2 1 जो 2, 2 8 जो 16, दैट इज़ 1/8। तो ए का 2 दिन का काम हो गया 1/8। अब रिमेनिंग वर्क ए ने 1/8 काम करा 2 दिन में। तो अब कितना काम बच गया, 1 में से माइनस कर देंगे 1/8, तो बच गया हमारा 8 एलसीएम आ जाएगा। तो 8 - 1 दैट इज़ 7/8। ए एंड बी विल फिनिश द वर्क। तो कितना बच गया, 7/8। तो ए और बी क्या करेंगे, उस वर्क को साथ में जब करेंगे तो 7/8 बचा था, तो उसको 7/8 फिनिश करेंगे। 7/8 वर्क इन कितने टाइम में कर लेंगे। अब उनका 1 दिन का काम कितना था, 7/48 था, तो उनका टोटल टाइम कितना लग रहा है, 48/7 लग रहा है। कितना काम बचा हुआ है, 7/8 काम बचा हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, 7/8 इंटू 48/7 कर देंगे। तो यहाँ से मेरा ये 7 से ये 7 गया, तो 7 1 जो 7, 7 1 जो 7। अब 8 1 जो 8 और 8 6 जा 48, ये भी चला गया। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, 6 डेज आ गया पता चला। तो 6 डेज क्या आया, 6 डेज आया। देयरफॉर होल वर्क विल बी फिनिश इन, पूरा काम कितने दिन में फिनिश होगा, 2 दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया था ए ने, तो 2 दिन वो प्लस हो जाएंगे, और 2 दिन जब बी ने उसके साथ काम करना शुरू कर दिया था ए के साथ, तो वो निकला था हमारा 6 डे। तो 2 + 6 डेज, तो यानी कि टोटल 8 दिन लग रहे हैं उस काम को फिनिश करने में, जो ए ने स्टार्ट कर दिया था 2 दिन पहले। मतलब 2 दिन उसने अकेले काम किया, फिर बी ने जिसको ज्वाइन किया था वो काम कंप्लीट करने में 8 डेज लग रहे। तो क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन था, ए अकेले उस काम को 16 डेज में कर रहा था, बी अकेले उस काम को 12 डेज में कर रहा था। और फिर क्या होता है कि ए उस काम को स्टार्ट कर देता है, ए को करे हुए 2 दिन होते हैं, उसके बाद बी उसको ज्वाइन करता है। तो हमसे पूछा गया है कि जब वो दोनों वो काम कर रहे होते हैं, ए 2 दिन स्टार्ट करे हुए होते हैं और फिर बी से ज्वाइन करता है, तो टोटल कितने दिन लग रहे हैं उस काम को करने में। तो हमने क्या किया, हमने दोनों का 1 डे वर्क निकाला और हमने निकाला ए का 2 दिन का काम, जो हमारा ये आ गया। तो हमने क्या किया, 1 - ए का 2 दिन का काम किया, तो जिससे हमें क्या मिल गया, जो बचा हुआ काम है वो पता चल गया। और हमने जो निकाला था दोनों का 1 दिन का काम, वो उससे हमने क्या कर दिया, उससे इंटू कर दिया जो हमारा बचा हुआ काम था उसको। तो जिससे हमें क्या पता चल गया कि कितने दिन उन दोनों ने साथ में काम किया, उसको कंप्लीट किया साथ में काम करके। तो यहाँ से हमें पता चला 6 डेज़ में उनने साथ में काम करके उसे कंप्लीट किया और होल वर्क फिनिश्ड, और साथ में
पूरा काम कब फिनिश हुआ, 6 डेज तो उनने साथ में काम किया था और 2 डेज ए ने अकेले काम किया था, तो 6 + 2 दैट इज़ 8 डेज में वो काम कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, अ कार कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। ए एक काम को 14 दिन में कंप्लीट कर पा रहा है, वाइल बी कैन डू इट इन 21 डेज। बी उसको कर पा रहा है 21 डेज में। दे बिगिन टुगेदर, अगर वो साथ में करते हैं, एंड वर्कड इट फॉर 6 डेज, अगर वो साथ में काम करते हैं और 6 दिन के लिए वो काम करते हैं, देन ए फील इल, ए फेल इल, ए क्या हो गया, बीमार हो गया। दोनों साथ में काम करने लगे, 6 दिन उनने साथ में काम किया, उसके बाद क्या हो गया, ए बीमार हो गया, तो बी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जितना काम बचा वो किसको करना पड़ा, बी को करना पड़ा वर्क अलोन। तो कितने दिन में, हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड, कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। ए उसका एक काम को 14 डेज में कंप्लीट कर रहा था, बी उस काम को 21 डेज में कंप्लीट कर रहा था। अब दोनों ने क्या किया, बिगिन टुगेदर टू वर्क, एक साथ काम करना स्टार्ट किया, तो वर्कड इट फॉर 6 डेज, उनने 6 दिन के लिए काम किया। उसके बाद ए क्या हो गया, बीमार हो गया, तो जो बचा हुआ काम था वो बी को अकेले ही करना पड़ा। तो हमसे पूछा गया है, इन हाउ मैनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड, कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा। तो ए का एक दिन का काम हो गया 1/14, बी का एक दिन का काम हो गया 1/21। तो ए एंड बीज 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, ए का 1 डे वर्क प्लस बी का 1 डे वर्क। तो ए का 1 डे वर्क क्या था, 1/14 था, और बी का 1 डे वर्क था 1/21। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जो आया हमारा 42। 14 की टेबल में 42 आता है 3 जा, और 21 की टेबल में 42 आता है 2 जा। तो ये क्या हो गया, 3 + 2 अपॉन 42। तो 3 + 2 मीन्स 5 अपॉन 42। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ए एंड बी 6 डे वर्क। अब ए और बी का 6 डे वर्क क्या हो जाएगा, ए और बी का एक दिन का काम क्या था, 5/42 था, तो 6 डे का काम क्या हो जाएगा, एक दिन के काम को इंटू कर देंगे 6 से, तो हमें क्या पता चल जाएगा, ए और बी के 6 दिन का काम क्या आ गया हमारा, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, यानी कि 6 दिन ने 5/7 काम किया है। और रिमेनिंग वर्क कितना बचा अब निकालते हैं, 1 - 5/7 दैट इज 7, एलसीएम आ जाएगा, तो 7 - 5 अपॉन 7 कितना हो गया, 2/7। तो अब कितना काम बचा हुआ है, 2/7 काम बचा हुआ है। तो B विल फिनिश 2/7 वर्क, तो B कितने दिन में वो 2/7 काम को कंप्लीट कर पाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो B विल फिनिश 2/7 वर्क इन 2/7 इंटू बी को कितने टाइम लग रहा था काम करने में, इंटू 21, तो मीन्स 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 2 × 3 हो गया, तो 2 × 3 यानी कि 6 डेज में बी उस काम को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो द होल वर्क विल फिनिश इन 6 + 6, ठीक है, होल वर्क कितने दिन में फिनिश हो पाएगा, 6 दिन उनने जो साथ में काम किए थे वो, प्लस 6 दिन जो अकेले काम किए थे बी ने, तो क्या हो गया, 6 + 6 दैट इज़ 12 डेज। तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो पा रहा है, 12 डेज में हो पा रहा है। और बी ने अकेले ही कितने दिन उस काम को किया है, 6 डेज उसने बी ने अकेले उस काम को किया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 क्या है, देखिए, ए कैन डू अ 2/3 ऑफ सर्टेन वर्क, ठीक है, 2/3 एक काम को कर पाता है ए इन 16 डेज, 16 दिन में, और बी कैन डू 1/4 ऑफ द सेम वर्क, बी उसका ही वो जो काम ए ने किया 2/3 उसी काम को 1/4 कर पाता है 3 डेज में। तो हमसे पूछा गया है, इन हाउ मैनी डेज
कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर? कितना दिन लगेगा उन दोनों को साथ में काम करके उस काम को कंप्लीट कर पाने में? तो ए कैन डू 2/3 वर्क। ए कितना काम कर रहा है? 2/3 वर्क कर पा रहा है इन 16 डेज। 16 दिन में 2/3 काम कर पा रहा है ए। और बी 1 डे में वर्क कितना कर पाएगा? सॉरी, फिर ए का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू 1/16 हो जाएगा। तो यानी कि 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो यहाँ से आ गया 3 इंटू 8 दैट इज़ 24। तो ए का 1 डे का वर्क हो गया हमारा 1/24। कैसे आया फिर से देख लीजिए। ए कितना 2/3 काम को 16 दिन में कर पा रहा है, तो ए का एक दिन का काम क्या हो गया? 2/3 इंटू 1/16, तो आ गया 1/24। बी कैन डू 1/4 वर्क इन 3 डेज। अब बी उसके ही 1/4 काम को 3 डेज में कर पा रहा है, तो बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 1/3 दैट इज़ 1/12। ठीक है, तो देयरफॉर बी का एक दिन का काम हो गया हमारा 1/12। ए एंड बी बोथ 1 डे वर्क। अब ए और बी के दोनों का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/24 प्लस 1/12। अब 1/24 प्लस 1/12 करेंगे तो इसमें एलसीएम आ जाएगा 24, यानी कि 24 1 जा 24, तो 1 प्लस 12 2 जा 24, तो 1 प्लस 2 अपॉन 24। तो 1 प्लस 2 कितना होता है? 3, तो 3 अपॉन 24 आ जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो यानी कि 1/8। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? 1/8 आया हमारा। Therefore, both A and B, A और B can do the work in 8 hours. A और B उस काम को 8 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, ये हमें पता चल गया। तो हमें क्या गिवन था? 2/3। फिर से एक बार देख लेते हैं। 2/3 काम को A 16 दिन में कर पा रहा था, B उसी काम को 1/4 काम उसका 3 दिन में कर पा रहा था। हमसे पूछा था ये दोनों ही उस काम को साथ में करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे? तो ए कैन डू, ए कितने दिन में कर पा रहा था? 2/3 काम। एक दिन का ए का 2/3 काम कितना था? 1/24। बी का 1/4 एक दिन का काम था 1/12। उन दोनों का साथ में काम था 1/8। तो कितना टाइम लग रहा था उनको काम कंप्लीट करने में? 8 डेज। ठीक है, तो ये थे हमारे 13A के 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। अगर इन सॉल्यूशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में, तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। फ्रॉम देयर आई विल try to help you out with your problem. For more such videos, you have to like, share and subscribe to Qtricks. Also, you have to check on the website and that link given below for more such videos. So please like, share and subscribe to Qtricks. Thank you.